अब संजय कहते हैं ना कि हाँ ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी कि कौरव कुल का तो मल्लाह ही अंधा है। तो धृतराष्ट्र अभी पूछते क्या क्या कहा था सुयोधन ने और कब कहा था। तो संजय, जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। तो कहते हैं कि जब सुयोधन भूमि पर गिर पड़े थे और पांडव जय की ध्वनि और खुशी खुशी अपने शिविर में लौट गए थे, तब सांझ होने पर अश्वत्थामा वहां आए और कुरुराज की यानी कौरवराज कौन थे, दुर्योधन, बोलते कि इसकी ऐसी दशा देखकर वो प्रण करके चले गए। फिर युधिष्ठिर आए। उसके बाद युधिष्ठिर सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले। बोलते कि सुयोधन के पास आकर वो झुककर उसके शांति से उससे कहे, दुर्योधन की कर्राह जो बीच बीच में चलती रहती, मीन्स वो दुख के मारे कर्राह रहा था। दुर्योधन, अरे युधिष्ठिर, दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? तो दुर्योधन को कहता है दुर्योधन युधिष्ठिर से, अरे युधिष्ठिर तुम आए हो, अब क्या करने आए हो? बोलते कि तुम्हें तो राज चाहिए था, वो तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब क्या है मेरे पास जो तुम लेने आए हो? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? बोलते कि अब मेरे पास ऐसी कौन सी वेल्थ है जिसके प्रति तुम्हें जेलसी है कि वो लेने आए हो? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर। जाओ जाओ, चले जाओ। तो कहता है कि जाओ जाओ यहाँ से। बोलता है कि जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहा, जब अब तक तुमने मुझे शांति से जीने नहीं दिया, अब मैं मर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा शांति से मरने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि। अब वो रुक जाता है। वो उससे कहता है कि अरे तुम मुझको गलत समझ रहे हो, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो सिर्फ देखने आया था कि क्या तुम्हारी। अभी ये उधर रुक जाता है दुर्योधन कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ। बोलता है कि तुम ये देखने आए थे कि मैं अंत समय में निस्सहाय, मतलब जिसका कोई भी सहारा न हो, बोलता है कि ऐसे पशु मतलब ऐसे जानवर की तरह मैं तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा हूँ, वो देखने आए थे? मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो, मतलब फेस्टिवल। मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो? अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? बोलता कि मैं आहें भर रहा हूँ, वो जो तुम सुनने आए हो, मजे लेने आए हो मेरी मृत्यु का। बोलता है कि अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज बनाया, धर्मराज का नाम दिया? जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। मीन्स बोलता है कि जो सुखी सुखी मुझे मरने भी नहीं देता है शांति से, बोलता है कि वो धर्म का ढोल बजा रहे हैं, वो धर्मराज कहलाता है। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं। यदि इसी उद्देश्य से मैं आया था। युधिष्ठिर तो कहता है कि तुम अर्थ का अनर्थ मत करो, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मुझे लग रहा था कि अंत समय में अगर तुम्हें पछतावा हो रहा हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी तकलीफ हल्की कर सकूं, ताकि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य यही था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। मिथ्याभिमानी मतलब झूठा अभिमान रखने वाले। ओके, तुमने अभी भी दया का ढोंग करना नहीं छोड़ा है। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूं? अब वो उसको ही बोल रहा है कि बोलता है कि पश्चावा तुम्हें होना चाहिए, मुझे कोई पछतावा नहीं, मैं क्यों पछतावा करूं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। वो कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? मैंने अपने मन के भावों को, मतलब उनकी फीलिंग को कभी छुपा कर नहीं रखा। मैंने किसी भी तरह का कोई भी षड्यंत्र, मतलब
ये साजिश नहीं की है। मैंने कभी गुरुओं का वध नहीं किया है, तो मुझे किस बात का पछतावा। युधिष्ठिर, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? वो दुर्योधन तो बोलते कि दुर्योधन मत कहो मुझे, सुयोधन करो, मेरा नाम सुयोधन है। बोलते कि मुझे मार कर भी अभी तुम्हें शांति नहीं मिली है, अभी तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, जो मेरी अंतिम घड़ी में मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो। बोलता है कि मेरी अंतिम घड़ी है, मैं ऐसी हालत में हूँ और मेरे अंत समय में तुम मेरे मुंह पर ही मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे हो। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी है? बोलता है कि जेलसी में तुमने अपनी ह्यूमैनिटी भी खत्म कर दी है क्या? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने से क्या आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर कहेगा। देखिए सॉरी, अगर मैंने तुम्हें सुयोधन की जगह दुर्योधन कहा, लेकिन बोलता है कि क्या मेरे न कहने से क्या होने वाला है। बोलता है कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही पुकारेगी। बोलता है कि तुम्हारे काम तुम्हारी साक्षी है, मतलब विटनेस देते हैं, इतिहास पुकार पुकार कर कहेगा कि तुमने जो काम किए उस हिसाब से। दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ। मुझे मार कर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों से के शोषित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। दुर्योधन कहता है ठीक है ना, मुझे यही कहना है, लेकिन तुम क्या हो? मैं जानता हूँ, मुझे मार कर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। तुम अपने गुरुजनों और अपने सगे संबंधियों के खून की गंगा में नहाकर तुमने ये राज्य हासिल किया, राजमुकुट धारण किया है, मतलब राजा बने हो। तुम अपनी देखरेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चुकोगे? बोलता है कि तुम अपने सामने ही ये हिस्ट्री लिखोगे ना, तो बोलता है कि उसमें तुम अपना ही बखान करोगे, मेरी अच्छी बातें थोड़ी लिखोगे, मेरे बारे में कुछ थोड़ी अच्छा लिखोगे। सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। बोलता है कि सुयोधन को तुम हमेशा के लिए दुर्योधन बना के उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। मीन्स उसके शरीर को ही नहीं, तुम इसके नाम को भी। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मीन्स मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे।